नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स जिंदगी के इस खास शो यानी कि क्रिकेट स्पेशल में। क्रिकेट तो स्पेशल है क्योंकि जो टीम ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी जीत दर्ज करके आई है, घर में आते ही अपने ही मैदान पर बहुत बुरी तरह से उसने शिकस्त खाई है। और चूंकि क्रिकेट की एक घटना हुई है, टेस्ट मैच हुआ है, भारत हारा है, हमेशा की तरह हम चार आप सभी की इस सेवा में खिदमत में हाजिर हो गए हैं। मैं हूं संजय बनर्जी और जो हमारे साथ तीन मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करा देता हूं। अशोक मल्होत्रा साहब, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, सेलेक्टर और कोच। प्रकाश वाकनकर साहब, जाने माने कमेंटेटर, दुनिया भर में अपनी कमेंट्री का परचम लहराया है इन्होंने। सुनील गुप्ता साहब, कमेंटेटर, राइटर, एक्टर, जितने भी आर हो सकते हैं वो सब सुनील जी के साथ शामिल है। फाइटर ऑल्सो। विभूतियां मेरे साथ बैठी हुई हैं और मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट से पहले जब हम लोग मिले थे और हमने बात की थी कि क्या होने वाला है इस टेस्ट मैच में, तो प्रकाश भाई ने बिल्कुल बुलंदी के साथ कहा था कि हम किसी भी हालत में जीतेंगे। अशोक जी ने उनकी बात का समर्थन किया था और सुनील जी जो आमतौर पर समर्थन करते नहीं हैं, उन्होंने भी समर्थन किया था। तो सर अब शुरू हो जाएं आप लोग, मैंने अपनी बात कह दी। Oh, let me start. I think first of all, जैसे आपने कहा कि वो मैं समर्थन करना नहीं चाहता था, but everybody was so adamant. मैंने कहा चलो इस बारी मैं कहीं लेता हूँ यार। But I think after thought है सुनील जी, after thought है। No, never after thought, but nevertheless, let us even admit it is an after thought. अशोक जी ऐसा है, ये हम इसको कभी भी इस प्रोग्राम को राजनीतिक नहीं बनाएंगे, लेकिन ये आता है इसी राजनीतिक की। So I think there are 2-3 things जो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो in cricket we should know better, all four of us who have seen a lot of cricket, कि there is no guarantee in cricket, there is no way that आप predict कर सकते हैं। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में हमने किसी ने predict नहीं किया कि क्या होने वाला है, यहाँ भी। Secondly, I think we have to give full credit to England. They were a well-marshaled, well-drilled team that came out and fought and won. And thirdly, again, like Steve Smith has done so often in the past for Australia, Joe Root, 2 double centuries and a century in his last 3 test matches. And the margin of winning, हाँ जी, अपना प्रोग्राम अंग्रेजी है हिंदी है, देख लेना दोस्त। हाँ ठीक है, हिंदी हो इंग्लिश हो, क्रिकेट तो आप क्रिकेट ही बोलते हैं ना, आप गुल्ली डंडा तो नहीं बोलते ना, तो आप क्रिकेट ही बोलते हो, वो अंग्रेजी शब्द है। सॉरी, मैं कहने वाला था कि जो विनिंग मार्जिन था 227 रन जो भी था, एग्जैक्टली जो उन्होंने स्कोर किया फर्स्ट इनिंग्स में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हमारी हालत थी। और आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट कि ये क्यों हुआ। दे प्लेड मच बेटर, वो बिल्कुल 10,000% हम अग्री करते हैं, बट द रीजंस फॉर दैट मेरे पास भी, आई थिंक आई हैव सम थॉट्स एंड आई एम श्योर दैट द अदर एक्सपर्ट्स विल हैव मोर थॉट्स। प्लीज प्रकाश भाई, विकेट का क्या कोई रोल दिखाई देता है इसमें? पता नहीं संजय, ऐसा है अशोक जी ज्यादा जानते हैं पिचेस के बारे में वगैरह, लेकिन मेरा अपना व्यू है कि ठीक है थोड़ा सा प्लासिड रहा शुरू में, मानता हूं, लेकिन जनरली स्पीकिंग विकेट पिछले 2-3 बार चेन्नई में सही रहा है। पहले 1-2 दिन अच्छी बल्लेबाजी, तीसरे दिन से थोड़ा सा धूल मिट्टी, और चौथे और पांचवें दिन एक तरह से थोड़ा सा अखाड़ा टाइप। हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हुआ इस बार, लेकिन इसका यही अगर सिचुएशन एग्जैक्टली उल्टी होती तो हम लोग इसके ऊपर, हमें क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता कि इंडिया ने अखाड़ा बनाया और इंडिया जीत गया। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि पिच को कोई दोष देने में इसमें कोई मतलब बनेगा।
ठीक बात है, ठीक बात है। जो विकेट था वो दोनों के लिए था, दोनों टीमों के लिए था। लेकिन अशोक जी, एक खास बात जो मुझे लगी कि इतनी धूल उड़ती विकेट पर आमतौर पर देखी नहीं। ऐसा लगता था जैसे गांव में बैलगाड़ियां जब शाम को लौटती थी और जिस तरह का धूल उड़ती है, तकरीबन वैसी धूल दिखाई दी। अगर बॉल बैट से लगी और बैट अगर पिच पर लग गया तो ये दिखाई नहीं दे रहा था कि बॉल जा किधर गई। देखिए संजय जी, जो भारतीय पिचेस हैं, आज से नहीं, मैं वो जो स्पेन के चौकड़ी से लेके तब भी अखाड़ा विकेट ही बनते थे। और ये हम उनको बहुत क्रेडिट देते हैं, मॉडर्न स्पिनर्स को क्रेडिट नहीं देते कि उन्होंने कमाल कर दिया, वो भी अखाड़ों पे ही विकेट लेते थे। और दूसरी बात ये है कि कम से कम पहले 2 दिन तो विकेट अच्छा खेला, नहीं तो भारत में 3 दिन में टीमें, जो विदेशी टीमें 3 दिन में निपट जाती। लेकिन टॉस बहुत वाइटल हुआ, जो सबसे अहम बात है, टॉस इंडिया में बहुत वाइटल है। क्योंकि जो एक आधा दिन अब क्योंकि हमारे तेज गेंदबाज अच्छे हैं, तो 1-2 दिन के लिए विकेट अच्छा खेलता, और जो लाभ इंग्लैंड को मिला, और फिर जो रूट ने जिस तरह की बल्लेबाजी की। और जो दूसरी सबसे अहम बात है कि जो इंग्लिश बल्लेबाज हैं वो स्वीप करते हैं, हमारे जो स्पिनर्स हैं वो स्वीपर्स को पसंद नहीं करते। ये इतिहास गवाह है इस बात का। कदमों का आप इस्तेमाल करिए लॉफ्टेड शॉट के लिए, वो उसको बेहतर समझते, लेकिन जब आप स्वीप करने लगते हैं तब लेंथ बिगड़ जाती। आप शहबाज नदीम की बात करें, जो रूट ने वॉशिंगटन सुंदर और शहबाज नदीम को बॉल ही नहीं करने दिया, और अश्विन अकेले पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगा, क्योंकि अश्विन को दूसरे छोर से ऐसा गेंदबाज चाहिए तो कम से कम रन रोक पाता, विकेट लेता या ना लेता, लेकिन रन रोक पाता, और वो कमी जडेजा के रूप में खली। और मैं हैरान इस बात से हूं कि आपने जडेजा, चलो चोटिल हैं, आपने अक्षर पटेल को लिया, वो भी चोटिल हो गए, फिर आप कुलदीप यादव को, जो 2 साल से टीम का हिस्सा है, एक टूरिस्ट के रूप में खेल रहे हैं, और आपने उनकी बजाय बाहर से लाके शहबाज नदीम को खिला दिया। और फिर कप्तान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि हमने कुलदीप को ना खिलाने का ये हमारा फैसला है, क्योंकि 2 ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं, और कुलदीप यादव भी क्योंकि चाइना में करते हैं तो वो ऑफ स्पिनर, तो ये उनका नजरिया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कुलदीप यादव की, तो फिर टीम में आपने क्यों रखा है? उनको ना रखिए, उनको टीम से हटा दीजिए, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि 2 साल से जिस खिलाड़ी ने अपने आखिरी टेस्ट मैच में 5 विकेट लिए हैं, आप उसकी तरफ देख ही ले रहे, लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक खिलाड़ी जो नहीं खेला, कुलदीप यादव, और इस मैच में भी एक खिलाड़ी, इतने स्पिनर बाहर जाने के बावजूद भी नहीं खेला, वो कुलदीप यादव। तो मेरे लिए चिंता का विषय कुलदीप यादव, क्या उनके कैरियर पे विराम लग गया, क्या उनका भविष्य बहुत अंधकारमय हो गया, ये मेरे लिए चिंता का विषय। और निश्चित रूप से ये मैनेजमेंट को सोचना होगा कि कुलदीप यादव का क्या रोल है, और अगले मैच में कहीं ना कहीं नदीम के बजाय आपको अपनी गेंदबाजी में बदलाव करने ही होंगे, क्योंकि विकेट ऐसे ही बनने वाले हैं संजीत। टॉस काफी अहम रहने वाला, और विकेट ऐसे ही बनने वाले, हो सकता है 578 ना बने, लेकिन 300-400 जरूर बने। जी अशोक जी, एक ही सवाल संजय, अगर इजाजत दें आप तो, पिछली जो 2016 की सीरीज हुई थी अशोक जी, उसमें भी अगर मुझे याद ठीक पड़ता है तो 4 में से या 5 में से 2 या 3 टॉस इंग्लैंड ने जीते, और दोनों इनिंग में उन्होंने अच्छे स्कोर खड़े किए। लेकिन उन दोनों फर्स्ट इनिंग स्कोर के सामने जो इंडिया ने बैटिंग करी, जो भारत ने बैटिंग करी, उसमें इतना बड़ा लीड ले लिया 150, 200, 250 रनों का, कि फिर एक ही बार बैटिंग करके जो चौथी इनिंग में अपना हशर हुआ आज इंडियन टीम का, वही इंग्लैंड की टीम का होता रहा। तो कहीं ना कहीं जहां तक आपकी बात बॉलिंग से जुड़ी हुई है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, और आई एम श्योर कि सुनील पूरी तरह से सपोर्टिव हैं, बिकॉज सुनील का हमेशा से ये नजरिया रहा है कि कुलदीप को खिलाना चाहिए, एक वैरायटी आती है, अलग आती है, जो भी। अब इस सिचुएशन में हमारी जो बल्लेबाजी हुई, चलिए जो रूट ने रन बनाए, बाकियों ने हेल्प किया, सिबली ने बहुत अच्छा खेला, स्टोक्स जैसे खेलते हैं वैसे उन्होंने खेला, लेकिन हमारी दोनों इनिंग की बल्लेबाजी को अगर आप देखें तो जहां तक मुझे समझ पड़ा, वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा का अनफॉर्चुनेट डिसमिसल पहले इनिंग का, मेरे लिए अशोक जी, आई डोंट नो आपका क्या नजरिया है या सुनील क्या सोचते हैं, चेतेश्वर पुजारा का वो जिसको हम लोग बड़ा ही अनफॉर्चुनेट कहते हैं, कंधे पे लग के बॉल उड़ के आउट होना, मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट रहा इस पूरे टेस्ट मैच का। अगर मगर से क्रिकेट नहीं चलती है, लेकिन क्या पता अगर वो खेलते
तो उनके साथ क्या हो पाता अगर लीड छोटी होती। अगर मगर का खिला बात है ये, लेकिन इंग्लैंड की तैयारी, इंग्लैंड की कमिटमेंट, जैसे हमने पिछली बार कहा था ऑस्ट्रेलिया में कि भूख किसको ज्यादा थी, हंगर किसको था, हमारे यंगस्टर्स को था उस समय, शायद इसलिए इस तरह से परफॉर्मेंस हुआ। मुझे लगता है इंग्लैंड को भूख ज्यादा थी और उसी का नतीजा है ये कि इस तरह से एक बहुत ही स्ट्रांग एम्फेटिक जिसको कहते हैं उस तरह की जीत इंग्लैंड ने हासिल की। जी सुनील जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब कह रहे हैं कि हम 2 ऑफ स्पिनर खेल रहे थे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों खेल रहे थे? अब 2 ऑफ स्पिनर क्यों खेल रहे थे? आप ये भी सोचिए। आप अगर अपने बैटिंग पे विश्वास करते, क्योंकि इट वाज आल्सो, वो लिखा गया था और बोला गया था कि वॉशिंगटन सुंदर इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो बैट भी कर सकते हैं। देखिए, या आप विकेट ले सकते हैं या आप बैट कर सकते हैं। अब दोनों, आप फाइन ऑलराउंडर है। उन्होंने कोई विकेट नहीं ली। 4th इनिंग, तीसरे इनिंग्स में उन्होंने 1 ओवर किया बस, ठीक है। वो आपके 5th बॉलर है ना। आप सोचिए अगर आप 90 रन दे रहे हैं, 90 रन दे रहे हैं और 85 रन स्कोर कर रहे हैं और विकेट नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप क्यों हैं? आप बताइए। तो मेरा ये कहना है कि टीम सिलेक्शन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हैज बीन एरोनियस। अगर आप जीतना चाहते हैं अपने पिचेस पे, आप जानते हैं कि फर्स्ट इनिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने कब बैटिंग शुरू की? 3rd मॉर्निंग, तीसरे मॉर्निंग पिच खराब था? बिल्कुल नहीं खराब था, फिर भी हम 76 for 4 पहुंच गए जी। पर आप ये पूछिए ना क्यों हुआ। तो अगर आप लेयर्स निकालते रहें और सोचते रहें और देखते रहें कि ये क्यों हुआ, 5th डे छोड़िए आप, वो तो होगा ही। हाँ, अगर वो 500 रन बना सकते थे तो हम क्यों नहीं बना सकते थे? तो आप ये सोचिए। और ये भी सोचिए कि लास्ट टाइम हमारे ऑफ स्पिनर ने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे किसको आउट किया है, जैसे विराट कोहली आउट हुए थे। तो आप ये सब सोच लीजिए और सोचें, ठीक है, अश्विन 100%। उसके बाद आपको 2 स्पिनर चाहिए अपने ट्रैक्स पे, विकेट्स कौन लेगा? आपको ये सोचना चाहिए। अगर विकेट लेते लोग तो वो 500 नहीं बनाते, जस्ट सिंपल। एंड लास्टली, जैसे आप कह रहे थे, प्रकाश कह रहे थे कि वो स्वीप करते हैं, अशोक जी कहते थे कि वो स्वीप करते हैं। आपको मालूम है वो स्वीप करते हैं? आपने देखा श्रीलंका में? इसकी बहुत चर्चा हुई है कि जो रूट स्वीप करते हैं 50% उनके रन स्वीप से आते हैं। तो फिर आप प्लान बनाइए। अगर आप जानते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप प्लान बनाइए। आप किस लिए है थिंक टैंक? तो ये आई थिंक फेलियर ऑन ऑल फ्रंट्स एंड इट इज अ गुड वेकअप कॉल आई थिंक फॉर द इंडियन टीम। इस बार इंग्लैंड ने आने से पहले भी ये कहा है कि श्रीलंका और इंडिया टूर पे आने से पहले उन्होंने स्वीप शॉट्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस की है और काफी इंपॉर्टेंस दी है, और वो उन्होंने खासतौर से अपने विकेट्स पे दिखाया भी है। अब ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा के सिलेक्शन पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? मुझे लगता है कि ईशांत ने ठीक ठाक बॉलिंग की है। ठीक ठाक, बेहतरीन बॉलिंग करी, बेहतरीन जी। तो अगर ये जो वकालत की जा रही थी कि सिराज को होना चाहिए ईशांत की जगह पर, तो ईशांत बेटर चॉइस है, नो क्वेश्चन। I would not say that. I would not say that because आप उस खिलाड़ी को कैसे बाहर कर सकते हैं जो आपको एक सीरीज जितवा के लाया है। मैं जानता हूं कि ईशांत शर्मा के 100 टेस्ट मैच आप पूरे करा रहे हैं, ईशांत शर्मा की आप 300 विकेट पूरे करा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं युवाओं पर भरोसा दिखाना होगा, उन खिलाड़ियों पर जो आपको वो श्रृंखला जितवा के लाए हैं जो जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। ईशांत ने अच्छी गेंदबाज, जो खिलाड़ी ने 98 टेस्ट मैच खेला है, आप उससे ऐसी तो अपेक्षा कर सकते हैं। 98 टेस्ट खेलने के बाद भी ईशांत शर्मा कभी लीडर ऑफ द पैक नहीं दिखाई थी। लीडर ऑफ द पैक कौन है? जसप्रीत बुमराह। लीडर ऑफ द पैक कौन है? मोहम्मद शमी। लीडर ऑफ द पैक कौन है? जाहिर खान। लीडर ऑफ द पैक कौन है? श्रीनाथ। ईशांत शर्मा कब से खेल रहे हैं लेकिन कभी लीडर ऑफ द पैक नहीं हुए। अभी भी वो क्रिकेट सीख रहे हैं। मैं जानता हूं कि 300 विकेट, अब उनकी तुलना कपिल देव से की जाएगी, उनकी तुलना जाहिर खान से की जाएगी, और मैं जानता हूं कि ही इज अ वर्कहॉर्स, बट सो इज सिराज। उनको मेरी कई बार बात हुई है जो टीम मैनेजमेंट है कि भाई ईशांत को इतने सालों से क्यों खिलाया जा रहा है। वो कह रहे जी वो वर्कहॉर्स है, ही नेवर से नो, आई एक्सेप्ट दैट, बट देन देयर आर अदर्स आल्सो। अब अगर सिराज को अब क्या आप बेंच पे बिठा के रखोगे? वो उसको जब मौका तब दोगे जब कोई चोटिल होगा।
हो सकता है वो 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। तो बिल्कुल। क्या उस खिलाड़ी का इतना अच्छा प्रदर्शन, वो यही कहते गई भैंस पानी में, ये वाली बात। मैं जानता हूं कि ईशान सीजन खिलाड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बात तय है कि जो मेरे लिए जो इन फॉर्म खिलाड़ी, ईशान ने अच्छी गेंदबाजी की, मैं इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि तेज गेंदबाजों ने 1 या 2 विकेट ही लेने, इससे ज्यादा नहीं लेने, क्योंकि ये श्रृंखला स्पिनर्स के बलबूते पर जीती जानी। और ईशांत शर्मा को सिर्फ आप 300 विकेट और 100 टेस्ट मैच की कोशिश कर रहे हैं, ये कारण है जिसकी वजह से उनको सिराज से पहले तवज्जो दी गई। अशोक जी ने जैसा बताया कि आप एक्सपीरियंस को ज्यादा अगर तवज्जो दोगे तो नया टैलेंट आएगा कैसे? अगर एक्सपीरियंस प्लेयर ही लगातार खेलते रहेंगे तो नए लड़के नहीं आ पाएंगे। अब रोहित शर्मा की आप बल्लेबाजी देख लें टेस्ट में, लगातार अगर आप उनके 3 या 4 टेस्ट मैचेस देखें, ऑस्ट्रेलिया में भी और यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने जो बैटिंग की है, थोड़ा सा जो जिन स्ट्रोक्स पे आउट हुए हैं शायद वो उनको अवॉइड कर सकते थे। अब आपने बात बोली ना मेरे पते की, भैया मैं तो बहुत पहले से रोहित शर्मा साहब को थोड़े दिन के लिए आराम कराना जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत आप सिर्फ एक्सपीरियंस के दम पे नहीं कर सकते। व्हाइट बॉल क्रिकेट का परफॉर्मेंस अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने ट्वीट भी किया था, कुछ रिस्पॉन्सेज आए, मुझे रोहित शर्मा पूरे टाइम फील्ड में भी थोड़े से फ्लैट लगे, राइट, हो रहा था कि है ही नहीं, ऐसा लगा कि या तो मतलब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है या फिट नहीं है या कुछ, बट एक मेंटल बॉडी, 2 लोगों का बॉडी लैंग्वेज मुझे बड़ा अजब सा लगा। हालांकि सिर्फ टीवी पे देखा हमने, किसी ने ग्राउंड पे तो देखा नहीं जी। रोहित शर्मा एंड इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ वे अजिंक्य रहाणे। मुझे अजिंक्य ऐसा लग रहा है वो जो घोड़े के मुंह में, उसको अंग्रेजी में बिट बोलते हैं ना, उसको वो चबा रहे थे और अपना संयम रखे हुए थे कि फील्ड पोजीशनिंग्स, चेंजेस, राइट। आप इतने रनों से पिछड़ रहे हैं, पहली बॉल पे आपने अश्विन ने विकेट ली सेकंड इनिंग में, हमारे कप्तान साहब ने क्या किया, तो तांडव नृत्य किया। एक ही मौका मिला बेचारे को पूरे मैच, पहले 2 विकेट तक वो काफी मुझे ये अलग दिखाई दे रही थी। ये लॉजिक क्या है? जो रूट स्लॉग स्वीप मारे जा रहा है, अशोक जी डिटेल में समझा सकते हैं, राइट। अब वहां पर आपका फील्डर ही नहीं है, इन आउट फील्ड आपने कहीं भी नहीं रखी, मतलब मुझे अचरज है। अभी प्रकाश संजय, इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा या ज्यादा ये ओवर कॉन्फिडेंस कि यार ठीक है अपना थोड़ा 19-20 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो निपटा देंगे यार, उन्होंने 400 बनाए तो हम 600 बना, ये कहीं पर थोड़ा सा फीलिंग मुझे आया। इसलिए बड़ा अच्छा हुआ कि हम हारे हैं, बिकॉज अगले 3 टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करने की अब उम्मीद बनती है, वरना पूरी मुंह पे कालक पहुंच जाएगी और जो सारा ऑस्ट्रेलिया का हाय है वो पूरा ढांस हो जाएगा, या क्या टाटा फिश या क्या बोलते हैं आप लोग, वैसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोला आपने। वो पिंक बॉल टेस्ट मैच जो है गुरु, वो बड़ा गड़बड़ है, मुझे उसकी फिक्र सबसे ज्यादा है। ओके सुनील सर, लगातार 4 टेस्ट मैचेस विराट कोहली की कप्तानी में भारत हारा है और पिछले 14 टेस्ट मैच भारत में खेलने के बाद ये पहला टेस्ट मैच हारा है। ये आंकड़े, मैं कुछ स्टैटिस्टिशियन का काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन टेस्ट मैचेस में लगातार 4 मैचेस हारना, 2 न्यूजीलैंड में, 1 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला और 1 अब इंग्लैंड में खेला। चीजें क्या कहीं कुछ बिखरती दिखाई दे रही? क्योंकि अभी जैसे कि प्रकाश ने कहा कि वो ऐसा लगा कि शायद वो मुंह के अंदर कुछ रख रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं, कुछ निकाल नहीं रहे बाहर अजिंक्य रहाणे। तो क्या टीम की बॉडी लैंग्वेज बराबर है, आपसी प्रेम भाईचारा कायम है, या उसमें कहीं कुछ हल्का है? सॉरी सुनील जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दे, प्लीज, लेकिन आप प्लीज वो विभीषण वाला काम मत करो। मेरे करने से लंका नहीं रहेगी प्रकाश भाई, लेकिन मेरा प्रोटेस्ट नोट किया जाए योर ऑनर, बस। ओके, नोटेड। लेकिन अभी जो आप कह रहे थे अजिंक्य रहाणे के लिए, वो क्या कहना चाह रहे थे? वो सुनील से आपने सवाल पूछा, सुनील बोलेंगे। नहीं, मैं ये जो आपने बात कही, सुनील सर एक मिनट, मैं पहले इस पर आता हूं।
नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगा कि कहीं पर शायद अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने की जो उनकी इच्छा थी जी वो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। देखिए, ठीक टीवी पे मैच देखना, उसमें जी एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि वो जी एड ब्रेक के चक्कर में बीच में क्या होता है कुछ नहीं पता चलता। तो जी किसी ने जी जाके बात करी है नहीं करी है, मैं नहीं देख पाया। तो ठीक बात। इसलिए मैं वो इस कैविएट के साथ कमेंट कर रहा हूं बस। चलिए ठीक, एक्सेप्ट। सुनील सर। हाँ जी, मैं एक और स्टैट देता हूँ आपको। ये जी मैंने भी सोचा है कि ही हैज लॉस्ट 4 इन अ रो, 4 लगातार वो हारे हैं 2020 और जी 2021 जी में। और ये भी है कि पिछले 4 टेस्ट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध वो हारे हैं। हम्म 3 जो हमने इंग्लैंड में खेले और एक जो आज खत्म हुआ। तो करेक्ट। आप ये सोच लीजिए और सोचें कि ये क्यों हो रहा है। और वो ही हम आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि आपकी एक तो टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है, 2 एटीट्यूड ठीक नहीं है। आप जैसे प्रकाश कह रहे थे हम टीवी पे तो बहुत नहीं देख सकते, बट जो मैंने देखा और जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी जैसे अजिंक्य रहाणे की, वो स्लिप पे बस खड़े हुए थे। अब कभी ना कभी अगर एड ब्रेक खत्म होता है, हो सकता है कि आप देखें कि वो बॉलर के पास या कैप्टन के पास वापस स्लिप जा रहे हैं। वो तो कभी नहीं हुआ। As is, अब वो हमने it नहीं was देखा, वो almost हम नहीं देखा। it was almost as if he was screwed into that place over there, 2 screws that got his legs there. हमने देखा अश्विन गए बात करने के लिए बॉलर के साथ, हमने देखे और लोग गए, अजिंक्य रहाणे नहीं गए। ना अब आप रोहित गए ना अजिंक्य रहाणे गए। हाँ, तो अब ये सोचिए कि ये क्यों हो रहा है फिर से, क्योंकि जो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में परखा, टीम ने परखा, थिंक टैंक ने परखा कि कैसे हुआ वो टर्न अराउंड, तो हिस्टोरिक टर्न अराउंड है। बहुत लोग ट्वीट कर रहे थे, प्रकाश यू विल आल्सो नो, विजय लोकपल्ली एक हैं, आप जानते हैं उनको, वो कह रहे थे वो मैं इंडिया को 60-40 देता हूं विनिंग के लिए। तो मैंने कहा भाई साहब मैं देता हूं 10-90 एंड दैट आल्सो फॉर अ ड्रॉ। बिकॉज कहीं ना कहीं आप सोचिए कि फर्स्ट इनिंग्स गेम है ये, सेकंड इनिंग्स गेम नहीं है ये। इंडिया में फर्स्ट इनिंग्स गेम है। फर्स्ट इनिंग्स आप लीड लेते हैं तो आप यू आर ऑन अ साउंड फुटिंग। यू डोंट टेक दैट। अगर आप 200-250 रन की आप बढ़त देते हैं अपोजिंग टीम को, इट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज गॉन। और किसी ने कहा कि ओ स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड, एपिक्स। आई सेड एपिक होते हैं क्योंकि एक बारी लाइफ टाइम में, जनरेशन में होते हैं, जैसे हुआ ऑस्ट्रेलिया में। आप अगेन एंड अगेन आप फाइटिंग बैक इन विनिंग, फाइटिंग बैक इन विनिंग। आप वेयर इज द कमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम द टॉप? वो नहीं है। और अपने घर पे, अपने घर में, अपनी धरती पे अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप सोचिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। वेदर टीम सिलेक्शन, वेदर एटीट्यूड, जो भी है, बट गड़बड़, दैट इज। अशोक जी, आप टीम के साथ रहे हुए हैं और टीम को आपने बहुत नजदीक से देखा है, टीम को सेलेक्ट भी किया है। क्या इस बात की संभावना है, जो बात मैंने कही थी, कि उसकी कोई गुंजाइश हो सकती है? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि विराट कोहली को कप्तानी से हटा दें, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। नहीं, क्योंकि मैं खुद चयन करता रहा हूं, और उसको हटाने के लिए पूरा बोर्ड की इंस्ट्रक्शन चाहिए, बोर्ड से निर्देश होने चाहिए, जिसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि ही इज बिगर देन लाइफ। वो हमारा 1 नंबर का खिलाड़ी। देखिए, और जैसे प्रकाश जी ने कहा कि अजिंक्य, बिल्कुल अजिंक्य तो वापस आके अपोलोजेटिक लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कप्तानी करके गलती कर दी। वो अपनी जगह बचाने के चक्कर में, इस समय उनको ये नहीं है, उनको ये कि मैं एक टेस्ट मैच और कहीं फेल हो गया तो मेरा बंटाधार ना कर देंगे। बड़ी सच्ची बात है सर, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई शेर का शिकार नहीं करता हमारे देश में, खरगोश का शिकार करता है। और अजिंक्य रहाणे बेचारे खरगोश, वो शेर नहीं है। परेशानी ये है। तो कहीं ना कहीं अगर एक इनिंग और एक टेस्ट मैच और उनका इस तरह चला गया तो उनकी जान पे बवाल आ सकता। और दूसरी बात जो विराट कोहली की है, मैंने पहली बार देखा कि अश्विन बॉलर्स को समझा रहे थे, जो मैंने विराट की कप्तानी में आज तक नहीं देखा। तो ये कहीं ना कहीं आफ्टर इफेक्ट है ऑस्ट्रेलिया के। मैं जानता हूं कि अजिंक्य पास नहीं आ रहे थे, लेकिन अश्विन का ओहदा बढ़ गया लगता। अश्विन के बारे में अब विराट बात भी करने लग गए हैं, जो पहले कभी नहीं करते, उनको बिल्कुल नजरअंदाज करते। तो ये कुछ ऐसी बातें जो ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा बदलाव उनकी सोच में लाया, लेकिन अभी तक भी ये टीम विराट की टीम है अभी, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपने बल्ले से खेल का रुख पलट सकता हूं। वो ऐसा नहीं होने वाला,
क्योंकि ये टीम गेम है और 11 खिलाड़ी जब तक एक साथ होकर नहीं खेलेंगे तब तक जीतने की संभावना ना के बराबर। और हर बार टेस्ट मैच में टीम बदल नहीं सकते आपको एक कॉन्टिन्यूटी करनी होती है, वो विराट की कप्तानी में कभी नहीं होती। तो मैं दो छोटे बात बोलूंगा। एक तो मे बी सिर्फ ऑप्टिकल हो, लेकिन आज सुना होगा सबने, विराट कोहली ने साफ साफ ये कहा कि अजिंक्य रहाणे इंडिया की मिडिल ऑर्डर का बहुत अहम हिस्सा हैं अलॉन्ग विद चेतेश्वर पुजारा। ये एक बात हो गई, पब्लिक सपोर्ट। लेकिन दूसरा, आप सबने नोटिस किया होगा कि जब से हम ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो जिस तरह से कंसर्टेड कैंपेन होता है ना, विराट टीम, विराट डिड दिस, विराट ने रात को 11 बजे फोन किया, और किया भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ कैप्टन आप इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन एक तरह से ना वो अगर क्रिटिकल होना है तो ऐसे लगा कि वो शीन जो था वो हटा दिया गया एक इंडिविजुअल का। तो कहीं ना कहीं किसी भी इंसान पे यार असर तो थोड़ा बहुत होगा। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं अजिंक्य के 1 और 0 के स्कोर को। देखिए 10 में से 9.25 बार वो जो फुल टॉस उन्होंने कवर में खेली थी वो 4 रन के लिए जानी थी, राइट। अब वो क्या कैच पकड़ा, आई मीन होता है, राइट, हो जाता है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि हमें ये स्पेकुलेशन ज्यादा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये टीम एज ए यूनिट, रवि शास्त्री, भरत अरुण, बाकी राठौड़, सब लोग मिलके इसको जरूर स्ट्रांग करेंगे। और मेरा अपना सोचना, फिर मैं बोलता हूं, मेरा अपना सोचना यह है कि जिस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वापस आए पूना में हारने के बाद, जिस तरह से एडिलेड में हारने के बाद मेलबर्न में वापस आए, वैसे ही हम दूसरे टेस्ट में चेन्नई में ही वापसी करेंगे इस सीरीज में। ये मेरा बहुत स्ट्रांग व्यू है। बिकॉज अब क्या हो गया है, अब आन बान और शान की बात हो गई है, तीनों चीजें एक साथ लग गई, वो जैसे ऑस्ट्रेलिया में लगी थी। बिल्कुल। और संजय जी, दो पॉजिटिव, सॉरी अशोक जी, 2 पॉजिटिव मेरे लिए बहुत बड़े। शुभमन गिल का कंटिन्यूड बैटिंग परफॉर्मेंस दोनों इनिंग में, ठीक है पहले इनिंग में थोड़ा सा लूज शॉट खेल के आउट हुए, कमिटमेंट उनका परफॉर्मेंस, और सेकेंड इनिंग्स में विराट कोहली ने जिस तरह से बैटिंग की, मेरे लिए वो भी बहुत अहम था। बिकॉज इट सिग्नल्स दैट ही इज प्रोबब्ली गेटिंग बैक इनटू द ग्रूव। ये दोनों पॉजिटिव्स हैं और इसके बलबूते पे अब टीम को वापसी करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर नहीं करी, पिंक बॉल टेस्ट मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी हो सकता है, और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलेगा, फाइनल होगा, इंग्लैंड और भारत दोनों अंगूठा चूसते रह जाएंगे। पर मेरे पे बिल्कुल मैं प्रकाश जी की बात से सहमत हूं कि जब भारतीय टीम की जो पीठ है दीवार से सट जाती है, दे ऑलवेज प्ले गुड क्रिकेट। अब उनकी पीठ दीवार से लग गई, अब पीछे जाने की गुंजाइश रही है। अब आप देखिए, अब एकजुट होकर टीम सामने आएगी, अब वो यूनिटी दिखाई देगी। अभी तक ऐसा लग रहा है अलग अलग, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, वो वाली बात थी। लेकिन अब दे विल प्ले लाइक टीम इंडिया, दे विल प्ले टुगेदर। ये फर्क है, क्योंकि हमारी टीम में सुपरस्टार इतने हैं ना, उनकी अपनी ईगोज हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब वो हारते हैं और पूरे देश का क्रिटिसिज्म, आलोचना उन पर होती है, तब वो उनको बहुत बुरा लगता है। वो सबको गालियां देते हैं लेकिन खुद एकजुट हो जाते हैं, और तब वो एकजुट होकर बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। और यही इतिहास है, क्योंकि मैं भी इंडियन टीम का हिस्सा रहा हूं। मेरे को याद है कि जब हारते थे तो पूरा देश गालियां दे रहा होता था, लेकिन टीम का माहौल ऐसा होता, क्या हो गया यार, हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नजरिया, जो बॉडी लैंग्वेज इस तरह की, मानसिकता इस तरह की। लेकिन जैसे ही हारते हैं, आलोचना से फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि कहते ना चमड़ी तो इंसान की है ना, तो फर्क जरूर पड़ता है, जितना मर्जी सुपरस्टार हो जाए। और वो जो सुपरस्टार हैं वो आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जब आलोचना होती है तो टीम एकजुट होती है और उसके बाद बेहतर क्रिकेट खेलती है। तो हम सब यहाँ पर टीम को एकजुट करने के लिए बैठे हैं। सुनील सर कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हाँ, सर्टनली यू आर हर्ट, और आपको वो लगा होगा कि हमने बुरा परफॉर्मेंस किया, हम हार गए अपनी जमीन पे, वगैरह वगैरह। टीम सिलेक्शन स्ट्रेटजी टू माय माइंड इज एब्सोल्युटली द की। अगर आप रॉन्ग और नॉट रॉन्ग, लेट मी से नॉट राइट फॉर द ओकेजन, आप उन खिलाड़ियों को चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, आप नहीं जीत।
और that is to my mind the critical thing. बिल्कुल ठीक। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि पहले टेस्ट में भले ही भारत को शिकस्त मिली हो, लेकिन अब जैसा कि आप तीनों ने ये कहा कि भारत की जब पूछ दबती है भारतीय टीम की, तब फिर वो सामने खुल करके खेलते हैं, एकजुट होते हैं। यही उम्मीद करनी चाहिए कि सेकंड टेस्ट भारत अच्छा खेलेगा। सेकंड टेस्ट में भारत जीतेगा ये या हारेगा या ड्रॉ होगा, इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें जब हम प्रीव्यू शो में मिलेंगे तब हम उस पर बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश वाकनकर भाई, कुछ बोल रहे हैं आप? जी, मैं केवल इतना कहता हूं कि अशोक जी से रिक्वेस्ट है कि वो ये ढूंढ के बता दें कि यंग पोटेंशियल टेस्ट मैच स्पिनर्स कहाँ हैं हिंदुस्तान में। एक सर, और एक स्पिनर जलज सक्सेना, जिसकी तरफ किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। वो एक ऐसा बॉलर है who can turn things around. He has been taking wickets left, right and center. अशोक जी, हम लोग बात करेंगे, उन पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल अब ये शो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सुनील सर, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अशोक जी, आप हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े, और आपका भी शुक्रिया। अगले शो में धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, Thank you. नमस्कार, Thank you. नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।